अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं बरकत हसन। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर जो कि होगा वेव ऑप्टिक्स पे, और जिसमें हम समझेंगे बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव क्या होता है। बेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि अब हर एक दिन बच्चों की डिमांड की वजह से हर एक दिन एक वीडियो अपलोड होगा। और ये जो वीडियो अपलोड होगा बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स ट्वेल्थ के बोर्ड्स में अपियर होने जा रहे हैं, ये सीरीज़ बस उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस सीरीज़ का मेन मुद्दा और मेन मोटिव ही है बेटा बोर्ड। ठीक है। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हर दिन एक 10-10 मिनट का वीडियो अपलोड होगा। बेटा हर दिन 10-10 मिनट का वीडियो, 10 से 20 मिनट तक जा सकता है वीडियो बेटा। इस इस टाइम ड्यूरेशन का एक वीडियो अपलोड होगा, और जिस वीडियो में बेटा क्या होगा, आप हर दिन एक एक फिजिक्स का फंडा सीखते चले जाएंगे। आप हर एक दिन फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन सीखते चले जाएंगे, वेदर दैट विल बी डेरिवेशन और दैट विल बी अ सिंपल कंसेप्ट। ठीक है जी। आगे देखिए, हम क्या बोल रहा हूँ मैं कि हर दिन हम क्या करेंगे, बोर्ड का जितने भी आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, जिस भी टॉपिक से वो आए हैं बेटा, वो हम यहाँ पे करेंगे, उनको समझेंगे, उनको याद करेंगे यहीं पे, उनकी डेराइवेशन यहीं पे सीखेंगे। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जिस भी टॉपिक से वो आए हैं, आई विल बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस। ठीक है जी। और जो भी प्रोबेबिलिटी है, आने वाले जिन भी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी होगी इस साल आने की, उनको भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सुपर। यहाँ देखिए, आप स्क्रीन पे अपने नज़र रखिए। दैट इज़ बेटा, हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेरे बेटे इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट वेव्स। पहले बेटा समझते हैं ये इंटरफ्रेंस जो नाम आ रहा है ये है क्या। बेटा इंटरफ्रेंस क्या मतलब है इस टर्म का। बेटा ये बोल रहा है, अगर यहाँ देखिए, यहाँ मैं फिर से दिखा रहा हूँ बेटे को। अगर मेरे पास मेरे बेटे दो वेव्स हैं, ध्यान से देखना बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मेरे पास ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, मान के चलिए यहाँ पे जो जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर बेटा ये एक वेव है और ये रेड वाली लाइन दूसरी वेव है, अगर दो वेव्स बेटा चल रही है और ये सुपर इम्पोज हो जाए, यानी कि इनका जो क्या हो जाए, ये मिल जाए एक दूसरे के साथ, जिसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है। ये क्या करेंगे बेटा, मिल जाए एक दूसरे के साथ, तब क्या हो जाएगा, तीसरी वेव का जन्म होगा, जो कि यहाँ पे दिख रही है बेटा। ये तीसरी वेव, अगर मैं इस वेव का नाम रखूं वेव फर्स्ट, ये मेरे पास वेव सेकंड हो गई। और बेटा ये जो जिसको मैंने टिक मारा, ये तीसरी वेव का जन्म हो रहा है, जिस वेव का इनसे ज्यादा मैग्नीट्यूड हो सकता है या इनसे कम मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो सुपर इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट वेव का मतलब है बेटा, दो वेव्स का मिलना और एक नई वेव का जन्म होना। दो वेव्स मिलके एक नई वेव को जन्म देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द सुपर सॉरी इंटरफ्रेंस ऑफ वेव। ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स। ठीक है जी। अब बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो सर जी हमें ये लिखना भी है बोर्ड पे। बेटा अगर वहां पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया, व्हाट इज द इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स, तो बच्चा मेरा ये लिखेगा कि इट इज अ फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ये दो वेव्स का मिलना है, ये सुपर इम्पोज होना है दो वेव्स का। ये सुपरपोजिशन है, दो वेव्स का सुपरपोजिशन है। जिन ऐसी दो वेव्स का बेटा, जिनका यहाँ पे मैं हाईलाइट करता चल रहा हूँ ये बेटा, जिन उन दो वेव्स का जिनका नियरली बेटा सेम एम्पलीट्यूड हो और मेरे बेटे सेम फ्रीक्वेंसी हो। अब सर क्या ये जरूरी है, क्या सर वही वेव्स इंटरफ्रेंस करते हैं, उन्हीं वेव्स का सर इंटरफ्रेंस होता है जिनका सेम एम्पलीट्यूड होता है और सेम फ्रीक्वेंसी होती है? नहीं जी, ऐसी वेव्स भी क्या बोलते हैं इसको, इंटरफ्रेंस करती है। ऐसी वेव्स का भी इंटरफ्रेंस होता है बेटा, जिनका क्या होता है, जिनका सेम मैग्नीट्यूड ना होते हुए, जिनका सेम एम्पलीट्यूड ना होते हुए, सेम फ्रीक्वेंसी ना होते हुए भी इंटरफ्रेंस करती है। और सर फिर हमने यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि इनका सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए और बेटा सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। देखो बेटा, अगर मेरे पास दो वेव्स है, अगर मेरे पास वेव्स दो है और उनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है बेटा, वो मिल जाएंगे बट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, विद छोटे से एक टाइम गैप, यानी कि वी कैन से एक छोटे से टाइम तक वो
इंटरफ्रेंस दिखा सकते हैं। वो जितना एक आगे एक पीछे होगी, एक टाइम होगा जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, फिर एक आगे और पीछे चली जाएगी। जैसे हमारे पास बेटा दो बसेस है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझाऊंगा, एक लेमेंस एग्जाम्पल में दूंगा। बेटा दो बसेस है, एक एक टाइम पे बस निकली है, दूसरी दूसरी टाइम पे बस निकली है। ठीक है जी। अब एक बस एक स्पीड से जा रही है, दूसरी बस दूसरे स्पीड से जा रही है। एक टाइम होगा, अगर दूसरी जो हमने स्टार्ट जो सेकंड टाइम पे बस निकली, अगर मेरे पास मेरे बच्चे दो बसेस है, वी कैन से ऐसे, ये मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरी गाड़ी है। बेटा अगर मेरे पास ये ए गाड़ी है और ये बी गाड़ी है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, ए गाड़ी और बी गाड़ी है। देखिए बेटा ए गाड़ी मेरी किसी टाइम पे निकली, फॉर एग्जाम्पल ये T1 टाइम पे निकली, और ये वाली बस मेरे पास T2 टाइम पे निकली। बस इसकी स्पीड 30 है सर जी, इसकी स्पीड 45 किलोमीटर है, ठीक है, kmph किलोमीटर पर आवर है। ठीक है बेटा, अब हो क्या रहा है, ये जाहिर सी बात है, ये मान के चलो 10 मिनट एक दूसरे के आगे पीछे निकली, तो ये बस 10 मिनट के बाद यहाँ होगी, और ये बस 10 मिनट के बाद कहीं यहाँ होगी। बट एक टाइम आएगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, एक टाइम आएगा कि ये इसके बराबर में आएगी और आगे निकल जाएगी। नहीं आ रहा है समझ? तो इसका मतलब है, ये जो दो बसेस है मिली एक दूसरे को, ये जो दो बसेस है ये एक दूसरे को बेटा मिल गई, ये जो ए बस और बी बस है ये एक दूसरे को मिल गई, बट हुआ क्या, ये जो दूसरी बस है ये एक दूसरे को मिल गई, बट फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे से टाइम तक ये एक दूसरे के साथ मिल के चली गई। नहीं आ रहा है समझ? ये क्या हो गया, ये एक दूसरे को छू के निकल गई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दिस एंड ये दूसरी बस है, ये दूसरी बस है, ये इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये एक टाइम पे मिल गई, ऐसे ये एक दूसरे को मिल गई और ये आगे निकलती चली गई। ठीक है। अब अगर बस होगी जिनकी दोनों की एक टाइम पे ही निकली, एक ही साथ स्पीड होगी, एक ही स्पीड होगी, क्या बेटा वो बसेस एक दूसरे के साथ पैरेलली चलती चली जाएंगी? क्या वो चलती चली जाएंगी बेटा? क्या वो एक दूसरे को पैरेलली चलती चली जाएंगी? हाँ बेटा, तो ये होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। अब समझ आया क्यों सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? बेटा मेन मकसद और ये है कि इंटरफेरेंस हो जाए, और ज़्यादा देर तक जब वेव स्टार्ट हो गई इनका इंटरफेरेंस हो जाए, इनका इंटरफेरेंस होके ख़त्म ना हो। ठीक है बेटा, तो ये इंटरफेरेंस है। अब बेटा हमारे पास जो है इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है। ठीक है जी। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। हमारे पास जो होता है बेटा, इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है। ठीक है जी। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हम बोल रहे हैं हमारे पास जो है अब हमें इंटरफेरेंस समझ आया, तो इंटरफेरेंस जो हमारे पास है, ये हमारे पास दो टाइप्स का होता है बेटा। ध्यान से समझना, ये वाली बात समझने वाली बात है। इस इस चीज़ की वजह से मुझे YDSC को नेक्स्ट वीडियो में बनाना पड़ेगा, और ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको YDSC में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो देखिए बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है? अब ये इंटरफेरेंस तो हमें समझ आया। अब इंटरफेरेंस के दो तरीके होते हैं बेटा। एक होता है बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान से देखिए बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मेरे बेटे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं? बेटा आपको ये पता है, मेरे पास जो एक वेव है, बेटा आपको ये पता है, मेरे पास जो एक वेव होती है, ध्यान से देखना मेरे बेटे, मेरे बेटे ध्यान से देखना। अगर मेरे पास एक वेव है, तो होता क्या है इस वेव के साथ, अगर ये मेरे पास एक वेव है जी, इस वेव को, किस वेव को बोलते हैं कि इसने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है मिलना? अब कब एक वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती है और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती है? तो इस चीज़ को समझने के लिए आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए बेटा, ये अगर मेरे पास एक वेव है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये अगर मेरे पास एक वेव है बेटा, ये अगर मेरे पास एक वेव है, ठीक है जी, ये एक वेव है, और इसी तरह मेरे पास एक दूसरी वेव है बेटा, दूसरी वेव है मेरे पास, ये दूसरी वेव है। ठीक है जी, ये मेरे पास एक दूसरी वेव है। ध्यान से समझ, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। बेटा क्या आपको ये पता है, यहाँ आइए, क्या आपको ये पता है, एक वेव जो होती है, एक इसका क्रस्ट होता है, एक इसका ट्रफ होता है, क्या इस वाले पार्ट को हम क्रस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं? क्या ये पता है बच्चे को? बेटे देखिए, अब ये क्या वेव वन है, मैं यहाँ पे लिख के भी रखता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख के भी रखता हूँ, जो मेरे पास येलो कलर है, येलो कलर की जो वेव है, उसको मैंने वेव वन नाम दिया, और मेरे पास जो ग्रीन कलर की वेव है बेटा, उसको मैंने वेव टू नाम दिया। ठीक है जी।
अब मैंने क्या बोला, येलो कलर की वेव मेरे पास वेव वन है और ये वाली मेरे पास वेव सेकंड है। तो देखिए बेटा, तो ये वेव वन है और ये वेव टू है। देखिए बेटा, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब दिखाता है, कब होता है? अब देखिए बेटा, ये एक वेव का क्या ये इस येलो वेव का क्रस्ट बन रहा है? क्या ये पार्ट इसका क्रस्ट बन रहा है? क्या ये बेटा इसका क्रस्ट है? क्या ये इस ग्रीन का भी क्रस्ट है? और क्या ये इसका ट्रफ है और ये इस ग्रीन वाली का भी ट्रफ है? और बेटा जब ऐसा हो जाए, जब दो वेव्स मिल जाए, जब बेटा दो, समझना मेरी बात, जब दो वेव्स का क्या क्रस्ट और क्रस्ट मीट हो, जब क्रस्ट और क्रस्ट मीट हो और बेटा ट्रफ और ट्रफ मीट हो, क्या होगा बेटा? जब क्रस्ट और क्रस्ट मीट हो, जब ट्रफ और ट्रफ मीट हो, और ऐसी इंटरफ्रेंस हो जाए कि क्रस्ट और क्रस्ट मिलने से इंटरफ्रेंस हो जाए, ट्रफ और ट्रफ मिलने से इंटरफ्रेंस हो जाए बेटा, तो एक तीसरी वेव जन्म देती है। जैसे कि हमें पता है, एक तीसरी वेव का बेटा जन्म होता है, और उस तीसरी वेव का जन्म होता है बेटा जो हमारे पास यहाँ भी होगा। जैसे हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा कि दो वेव्स को सुपर इम्पोज होने से क्या होता है, उसके बाद एक तीसरी वेव जन्म लेती है, और इस तीसरी वेव को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेव। क्या रिजल्टेंट वेव ये है? तो क्या ये रिजल्टेंट वेव क्रस्ट और क्रस्ट मिलने से बन गई, क्रस्ट और क्रस्ट मिलने से बन गई, या अगर यही वेव ट्रफ और ट्रफ मिलने से बन जाएगी बेटा, इसको हम, जो यहाँ पे इंटरफ्रेंस होगा, इसको हम बेटा मेरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। जब क्रस्ट और क्रस्ट मिलने से बन जाए ट्रफ, या ट्रफ और ट्रफ मिलने से वेव बन जाए, ठीक है जी, एक नई वेव बन जाए, और इसका बेटा एम्पलीट्यूड लार्ज होता है। अब देखिए फिर से डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, क्या अब डिस्ट्रक्टिव पे चलते हैं बेटा। अगर मेरे पास डिस्ट्रक्टिव में क्या है, अगर बेटा ये एक वेव बन के आ रही है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये एक वेव है, और बेटा मेरे पास क्या ये इसका क्रस्ट है इस वाली वेव का, और ये इसका ट्रफ है। अगर मेरे पास बेटा ऐसी ही कोई दूसरी वेव है, कोई दूसरी वेव है जो यहाँ से होके स्टार्ट हुई है और ऐसे चल रही है, नहीं आ रहा है समझ, ये सेकंड वाली वेव है, क्या ठीक है बेटा? क्या ये इस, मेरी बात समझना, क्या ये इस वेव का क्रस्ट ये होगा और ये ट्रफ होगा? मैं ग्रीन से ग्रीन को लिख रहा हूँ, इसको ब्लू को ब्लू से लिख रहा हूँ, ठीक है जी, क्या ये होगा? अब इसका मतलब क्या है, क्या बेटा यहाँ देखिए, क्या इस वाली वेव का, क्या बेटा इस वाली वेव का, इस ब्लू वाली वेव का और ग्रीन वाली वेव का इस टाइम क्रस्ट और ट्रफ मिला, ठीक है जी। अब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, और यहाँ पे बेटा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब क्रस्ट और ट्रफ मिल जाए, या वी कैन से ट्रफ और क्रस्ट मिल जाए, ठीक है जी। इसका ट्रफ हो, इसका क्रस्ट हो, जब एक वेव का क्रस्ट हो, एक वेव का ट्रफ हो, ये दोनों इंटरफेयर कर जाए, ये दोनों सुपरइम्पोज कर जाए, तो एक तीसरी वेव का जन्म होता है बेटा। और वो तीसरी वेव मेरे बेटे कैसी होती है, यहाँ पे जो वेव होगी वो ऐसी होगी, क्योंकि एक क्रस्ट और ट्रफ ये नियरली कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर ये सेम मैग्नीट्यूड के हो तो ये एक लीनियर लाइन जैसी बन जाएगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब है क्या, मेरे पास ये बन रही है रिजल्टेंट वेव, क्या ये बेटा मेरे पास रिजल्टेंट वेव बन रही है? तो आ रहा है समझ बच्चे को? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब क्रस्ट और ट्रफ मिल जाए, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो जाए, जब क्रस्ट और क्रस्ट मिल जाए वेव का, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे थोड़ा चलने से पहले हम और एक चीज को क्लियर करते हुए चलते हैं बेटा, कि हमें जो समझना है, अब हमें ये समझना है कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, ठीक है बेटा। तो क्या यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ मेरे बेटे, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जो कि आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल, सॉरी न्यूमेरिकल भी आता है इस पे, और बेटा इस पे आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है। वो क्या है कि हमारे पास बेटा क्या है, नेसेसरी कंडीशंस देखते हैं हम। क्या बोला मैंने बेटा? नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है जी, नेसेसरी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी। इंटरफेरेंस समझ आ रहा है बेटा? अब देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है? देखिए बेटा, इसके लिए हमें दो टर्म्स को सीखना जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दो टर्म्स को सीखना जरूरी है। टर्म फर्स्ट क्या होती है मेरे बेटे? टर्म फर्स्ट होती है हमारे पास, यहाँ मैं लिखते चला जा रहा हूँ, फेज डिफरेंस, ठीक है जी। और मेरे पास सेकेंड वाली टर्म जो है मेरे बेटे, वो होती है हमारे पास
पाथ डिफरेंस। क्या होती है बेटा? पाथ डिफरेंस। ठीक है जी, पाथ डिफरेंस। ठीक है, एक तो हम समझेंगे फेज डिफरेंस को और एक हम समझेंगे पाथ डिफरेंस को। ठीक है जी, इन दो चीजों को हम समझेंगे। तो बेटा इसको समझने के लिए हम एक एक चीज समझते हैं। क्या पता बेटा आपको ये पता है, एक साइकिल जो होता है, एक वेव का साइकिल, यहाँ पे मैं बना के ही सिखाता हूँ आपको। ठीक है जी, अगर ये अगर बेटा ये मेरे पास एक वेव है, समझना मेरी बात बेटा। अगर अगर बेटा ये मेरे पास एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास दूसरी वेव कुछ कुछ ऐसी है बेटा। यहाँ पे मेरे पास दूसरी वेव कुछ ऐसी है। ठीक है जी, अब देखिए, क्या आपको पता है एक कंप्लीट साइकिल वेव का एक क्रस्ट प्लस ट्रफ मिलके एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। और बेटा क्या हमारे पास ये हमें पता है कि एक कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री होता है? नहीं आया रहा है समझ? क्या एक कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री होता है? बेटा अगर हम इसको रेडियंस में चेंज करके जाएं तो क्या ये 2 पाई होता है हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल? तो यहाँ से हम बोल रहे हैं एक वेव का कंप्लीट साइकिल इस जीरो से लेके इस 2 पाई तक होगा। फिर अगर ये जीरो है, ये 2 पाई है, तो मेरे बेटे क्या यहाँ पे ये पाई है? नहीं आ रहा है समझ? अब एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, ऑरिजिन से स्टार्ट हुई है, ठीक है। दूसरी वेव बेटा यहाँ से स्टार्ट हुई है, उसका जीरो यहाँ पे है, उसका पाई यहाँ पे है। ध्यान से देखना। क्या बेटा जब ये वेव यहाँ से, ध्यान से देखना, मैं फेज डिफरेंस समझाना चाहता हूँ आपको, फेज डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। बेटा अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये दो वेव्स है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या है बेटा? मेरे पास दो वेव्स है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं बच्चे को, क्या मेरे बेटे, ये अगर मैं दिखाऊं आपको, क्या ये दो वेव्स, जब जहां पे इस वाली वेव का जीरो है, जहां पे इस वाली वेव का जीरो है, वहां पे इस वाली वेव का पाई है। नहीं आ रहा है समझ? तो बेटा जब ये पाई चली है, जब ये वाली वेव पाई ट्रेवल कर चुकी है, पाई पाई जितना चली है, क्या तब ये वाली वेव स्टार्ट हुई है? तो बेटा दैट मीन्स इस वेव में एक तो मान के चलो 4 बजे स्टार्ट हुई है, दूसरी बेटा 5 बजे स्टार्ट हुई है। ये जो 4 से 5 तक चली है वो इसका फेज डिफरेंस है। नहीं आ रहा है समझ? तो बेटा ये जो 4 से 5 बजे तक जितना ये चली, ये वाली गाड़ी जितना चली है, और ये 5 बजे स्टार्ट कर रही है, तो इनका बीच का जो डिफरेंस है कि इस टाइम में ये कितना चली थी, तो वो बेटा फेज डिफरेंस कहलाता है। जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस वाली वेव को क्या हो रहा है मेरे बेटे, ये जीरो पे है और ये पाई पे है। दैट मीन्स ये पाई चली है और ये जीरो है, तो जीरो माइनस पाई माइनस जीरो जीरो ही होता, पाई ही होता है। तो बेटा यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा पाई। ध्यान से देखना बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फेज डिफरेंस की, फेज डिफरेंस की बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेज डिफरेंस। तो बेटा फेज डिफरेंस यहाँ पे पाई दिख रहा है। अब फेज डिफरेंस तो हमें पाई दिखा सर, बट बेटा अगर यहाँ देख लोगे, क्या ये इसका क्रस्ट है, ये ट्रफ है, क्या ये क्रस्ट है? अगर यहाँ देखेंगे, क्या ये इसका क्रस्ट है, ये ट्रफ है? क्या बेटा अभी जो हमने पढ़ा, क्या यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ मीट कर रहा है? नहीं आ रहा है समझ बेटे को? बेटा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे इस वेव का क्रस्ट है, ट्रफ है? क्या इस वेव का क्रस्ट है? क्या बेटा ये जो वेव है, क्रस्ट वाली वेव और ट्रफ वाली वेव, क्या ये क्रस्ट और ट्रफ मीट कर रहा है? तो जब बेटा क्रस्ट और ट्रफ मीट करेगा बेटा, तब कौन सा इंटरफेरेंस होता है? आप ही बोलिए बेटा। तब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो देखिए बेटा, तो हमें इसका मतलब ये मिला कि जब क्रस्ट और ट्रफ मीट होगा, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा। इट मींस जब आपकी दो वेव्स का फेज डिफरेंस पाई हो बेटा, तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। नहीं आ रहा है समझ? दूसरा, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को, और समझते हैं इस चीज को, और समझते हैं इस चीज को। बहुत समझने वाली बात है ये। देखिए अब और एक एग्जाम्पल ऐसी ही लेते हैं मेरे बेटे, ऐसी और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है जी, अब फिर से दो वेव्स को लेते हैं, फिर से दो वेव्स को लेते हैं, फिर से बेटा दो वेव्स को लेते हैं। मेरी जान ध्यान से देखिए, फिर से दो वेव्स को लेते हैं बेटा। अब देखिए, दो वेव्स को लेते हैं।
अब क्या हो रहा है मेरे बेटे, मेरे पास एक वेव ये है, ठीक है जी, एक वेव तो मेरे पास ये रही। अब दूसरी वेव जो है मेरे पास मेरे बेटे, दूसरी वेव जो है मेरे पास मेरे बेटे, वो मैं बोल रहा हूँ, अगर बेटा ये जीरो है, ये पाई है, तो ये क्या होगा मेरे बेटे, 2 पाई होगा। नहीं आ रहा है समझ? तो ये क्या होगा बेटा, 3 पाई होगा। क्या समझ आ रहा है? क्या ये बेटा 4 पाई होगा? नहीं आ रहा है समझ? ये जीरो है, ये पाई है, एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल 2 पाई पे, दूसरा कंप्लीट साइकिल 4 पाई पे। ये एक क्रस्ट, ये एक ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ। नहीं आ रहा है समझ? अब बेटा देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, और एक वेव मेरे पास, दूसरी वेव स्टार्ट हुई। दूसरी वेव समझाने के लिए बोल रहा हूँ बच्चे को, दूसरी वेव स्टार्ट हो गई, या मान के चलो यहाँ से, ठीक है जी। एक वेव स्टार्ट हो गई यहाँ से, ठीक है, कुछ यहाँ से चली गई, ठीक है जी। एक वेव स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ ये इसका जीरो है, और मेरे बेटे ये इसका पाई है? नहीं आ रहा है समझ? क्या बेटा अगर हम क्लियरली देख लें, ये इसका क्रस्ट है, ये इसका ट्रफ पोर्शन है, ये आगे इसको इलांगेट चलते चले करिए खुद ही। तो देखिए, क्या ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है? क्या बेटा यहाँ पे अगर मैं बोलूं बच्चे को कि फेज डिफरेंस मेरे बेटे कितना है, क्या मेरा बेटा बोलेगा कि सर जब इसने स्टार्ट किया है ये 3 पाई चली हुई है? तो बेटा यहाँ पे 3 पाई का क्या फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो है, क्या बेटा वो यहाँ पे 3 पाई का है? नहीं आ रहा है समझ? बट बेटा 3 पाई पे भी क्या हो रहा है, देखिए बेटा, एक वेव का क्रस्ट मिल रहा है, दूसरी वेव का ट्रफ मिल रहा है। क्या बेटा हमें ये समझ आया कि जब एक वेव का क्रस्ट मिलता है, दूसरी वेव का ट्रफ मिलता है, बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बेटा समझ आ रहा है? अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, पीछे वाले पेज पे आ जाइए। पाई पे फेज डिफरेंस था, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बेटा यहाँ देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ बच्चे को, बेटा 3 पाई भी है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर हम कहाँ तक करते चले जाएंगे? बेटा हमें नहीं करना है ये आगे, हमें इससे ये समझ आया कि बेटा जब भी हमें फेज डिफरेंस, यहाँ ये बात बेटा गौर से ध्यान ध्यान में रखना, स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा इस वाली बात को मैं, 3 स्टार स्टार की है ये बेटा। तो देखिए, फेज डिफरेंस, जो हमारे पास फेज डिफरेंस जब भी बेटा पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, बेटा 7 पाई हो, 9 पाई हो, 9 पाई एट्सट्रा, जब भी बेटा हमारे पास ऑड पाई का क्या हो, फेज डिफरेंस हो, जब भी बेटा ऑड पाई का फेज डिफरेंस हो, फेज डिफरेंस हो, ठीक है बेटा, तब मेरे पास जो इंटरफेरेंस आएगी बेटा वो डिस्ट्रक्टिव होगी। समझ नहीं आ रहा है? तो समझ आया बच्चे को? जब जब मेरे पास बेटा ऑड पाई का फेज डिफरेंस हो, ऑड पाई का मतलब सर जी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई एक्सेट्रा, जब भी इस वाली फेज डिफरेंस का हमारे पास, इस फेज डिफरेंस का हमारे पास ये वाली फेज डिफरेंस हो, ऑड पाई की फेज डिफरेंस हो बेटा, जो भी तब जो हमारा इंटरफेरेंस बन रहा है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे बढ़िए बेटा। अब हमें ये समझ आया कि बेटा ऑड ये कब होता है, फेज डिफरेंस जब ये हो तब ये होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस इस चीज़ को समझते हैं मेरे बेटे, इस चीज़ को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखते हैं। देखिए जी, देखिए, अब समझते हैं, अब समझते हैं बेटा इस बात को, आगे देखिए समझते हैं इस बात को। अब हम काम करते हैं बेटा, मेरे पास एक वेव स्टार्ट हो गई, फिर से एक वेव स्टार्ट हो गई बेटा, एक वेव स्टार्ट हो रही है अपने इस जीरो से, वेव स्टार्ट होके, ठीक है जी, इस जीरो से वेव स्टार्ट होके कहाँ चली गई मेरे बेटे, कहाँ चली गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ चली गई। हमें सर पता है ये जीरो होता है, अब एक कंप्लीट साइकिल 2 पाई का होता है, तो सर ये एक कंप्लीट साइकिल होगा, हमने 2 पाई लिख दिया सर। और ये 3 पाई है मेरे बेटे, क्या है, 3 पाई है बेटा। और आगे बढ़ते हैं, आगे इसको थोड़ा हम थोड़ा इसको एलोंगेट करते हैं मेरे बेटे, इसको थोड़ा एलोंगेट करते चले जाते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा मेरे बेटे, ये यहाँ पे 3 पाई होगा, तो क्या ये सर 4 पाई होगा? अब देखिए दूसरी वेव मेरे पास है, मेरे मेरे बच्चे, मेरे पास दूसरी वेव है, दूसरी वेव जो मेरे पास है, मान के चलिए वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है कहीं से,
ठीक है जी, वो यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रही है। तो अब देखिए, तो बेटा हमें ये पता है कि ये वेव जब यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब मेरे बेटे ये है कि ये जीरो है, ये पाई है और ये 2 पाई है। नहीं आ रहा है समझ बच्चे को? अब देखिए, क्या बेटा अगर मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस देखूं, बेटा जब ऊपर वाली वेव 2 पाई चली है तब मेरी वेव जीरो से स्टार्ट कर रही है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये क्या क्रस्ट है मेरे बेटे? ये ट्रफ है। क्या ये क्रस्ट है? ये ट्रफ है। क्या बेटा ये क्रस्ट है? क्या ये ट्रफ है? तो देखिए ये वेव वन है और ये बेटा वेव सेकेंड है। अब देखिए जब वेव वन और वेव टू, इनका फेज डिफरेंस अभी कितना है मेरे बेटे? ध्यान से देखिए, फेज डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस मेरे बेटे 2 पाई है। तो बेटा जब देखिए 2 पाई फेज डिफरेंस है और यहाँ सर जी क्रस्ट है, ये वाली वेव का भी क्रस्ट है, ये 2 पाई पे मिल रहे हैं, क्रस्ट क्रस्ट दोनों का है। तो बेटा जो जो हमारे पास इंटरफेरेंस होगी, क्या बेटा वो कंस्ट्रक्टिव होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, तो हमें हमें ये समझ आया कि 2 पाई हो रहा है। अब बेटा आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हुए एक और बात समझते हैं। तो हमें ये समझ आया कि 2 पाई पे हमें क्या मिला? कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है। तो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट चीज समझते हैं। यहाँ से बेटा मेहरबानी करके आप ध्यान रखिएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है बेटा, बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो देखिए, अब बात करते हैं, अगर मेरी वेव, अब क्या हो रहा है, अब एक वेव है कि जो स्टार्ट हो रही है, ऐसे स्टार्ट होके बेटा चल रही है, वेव चल रही है ऐसे। ठीक है जी, ऐसे वेव चल रही है। तो बेटा ये क्या है इसका? जीरो। ये क्या है? पाई। ये क्या है बेटा? 2 पाई कंप्लीट साइकिल। 3 पाई। ठीक है जी, ये 4 पाई है और मेरे बेटे ये 5 पाई है और मेरे बेटे ये 6 पाई है। नहीं आ रहा है समझ? तो नेक्स्ट एक वेव है, ये अगर वेव वन है तो बेटा मेरे पास वेव टू जो है, नीचे वाली वेव है, तो बेटा वो क्या कर रही है? वो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे कुछ स्टार्ट कर रही है। ठीक है जी, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, तो क्या ये इसका जीरो है? ये पाई है, ये 2 पाई है। नहीं आ रहा है समझ? तो ये वेव वन है, ये वेव टू है। अगर सर जी हम फेज डिफरेंस देखेंगे तो क्या है बेटा? जब ये जीरो है तब वो 4 है। तो बेटा फेज डिफरेंस कितना? फेज डिफरेंस कितने का? सर जी फेज डिफरेंस 4 पाई का है बेटा। और यहाँ पे क्या है? सर जी यहाँ पे क्रस्ट है, ध्यान से देखिएगा। सर जी यहाँ पे ऊपर ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। बेटा ये भी इसका क्रस्ट है, दूसरी वेव का ये इसका ट्रफ है। तो बेटा मिल कौन रहा है? क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहा है सर जी। जब क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या सर हमें अब हर एक जगह पे करना है? नहीं, हम ये याद रखेंगे बेटा। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बेटा हम ये याद रखेंगे, जब जब हमारे पास इवन पाई हो, क्या हो बेटा? इवन पाई का फेज डिफरेंस, इवन पाई का फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इवन पाई का फेज डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल सर क्या हमारे पास आया? 2 पाई आया। जीरो भी आ सकता है, जीरो भी है, सॉरी जीरो बेटा, 2 पाई बेटा, जीरो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, एटसेट्रा। देखिए बेटा जब हमारे पास फेज डिफरेंस क्या हो? इवन हो। फिर से बोल रहा हूँ बच्चे को, फिर से बोल रहा हूँ बच्चे को, इवन फेज पाई फेज डिफरेंस, सॉरी, इवन पाई का फेज डिफरेंस हो, इवन पाई का फेज डिफरेंस हो, दैट मीन जीरो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, एटसेट्रा। बेटा तब जो हमारे पास इंटरफ्रेंस होता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। सर आपने जीरो बोला, सर ये जीरो कैसे है? देखिए बेटा मेरे पास दो वेव्स है, ठीक है, दो वेव्स है मेरे पास। ठीक है जी, मेरे पास दो वेव्स है। एक वेव भी स्टार्ट हो रही है जीरो से। देखिए एक वेव स्टार्ट हो रही है मेरे बेटे जीरो से, ऐसे स्टार्ट हो गई। दूसरी वेव भी स्टार्ट होती है जीरो से। ठीक है, अब क्या है? क्रस्ट है, क्रस्ट है, ट्रफ है, ट्रफ है। ठीक है, अब क्या है? क्रस्ट क्रस्ट मिल रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब जब हमारे पास इवन इवन पाई का फेज डिफरेंस होता है और जब हमारे पास ऑड पाई का फेज डिफरेंस होता है, तो बेटे को समझ आएगा क्या हो रहा है सर जी? हाँ सर हमें समझ आया।
तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। तब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। हमने बेटा, अगर आपको याद होगा कि हमने बोला था एक नेसेसरी कंडीशन प्रीवियस पेपर पे, प्रीवियस चीज़ पे अगर हम चलें, हमने बोला नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ठीक है जी। अब फेज डिफरेंस हमें ये समझ आया कि फेज डिफरेंस जब मेरे पास इवन हो, जब मेरे पास, वापस आता हूं मैं इसी पेज पे, क्या हमें ये समझ आया कि जब फेज डिफरेंस मेरे पास इवन पाई हो, तब मेरे पास जो इंटरफेरेंस होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है। बेटा क्या मैंने बोला, या जीरो हो या इवन हो। इवन मतलब बेटा, इवन मतलब कुछ भी एन पाई हो, 2n पाई हो, ये हमारे पास कंडीशन। या तो जीरो हो फेज डिफरेंस, या हो 2n पाई। सर ये 2n पाई क्या है? सर इस n का हम कुछ भी ना, आप इस n की जगह कुछ भी वैल्यू डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए। अगर 1 डालोगे तो ये आएगा बेटा 2 पाई, 2 × 1 × पाई यानी कि 2 पाई, तब भी इवन। अगर 2 डालोगे, 2 × 2 4, 4 पाई तब भी इवन। 3 डालोगे, 2 × 3 6, यानी कि n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, जब फेज डिफरेंस जीरो का है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब फेज डिफरेंस 2n पाई का हो बेटा, तब हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये n क्या है सर, ये n कोई भी वैल्यू है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है बेटा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसका कोई भी n का वैल्यू डालिए, 1 डालिए तो 2 आएगा, 2 पाई हमारे पास कंस्ट्रक्टिव है। 2 डालिए, 4 है, 4 भी कंस्ट्रक्टिव है। अब बेटा क्या, अब हमें क्या ये पता है, क्या बेटा आपको ये पता है, क्या आपको ये पता होता है मेरे बेटे कि 2 पाई, अगर मैं बात करूं 2 पाई की, क्या इसको बेटा हम लैम्डा बोलते हैं? ठीक है। अब पाथ डिफरेंस समझते हैं। ठीक है बेटा, अगर पाथ डिफरेंस मेरे पास, अगर मैं देखूंगा 2 पाई लैम्डा होता है, अगर मैं इस 2 × पाई को लैम्डा लिख सकता हूं क्या बेटा, और मेरे पास n भी है, ये वाला n नीचे आएगा। तो जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो बेटा दो ऑब्जेक्टिव्स यहां से निकल के आए, दो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास बेटा निकल के आए। दो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन सा बेटा, क्या क्या पाथ डिफरेंस हो कि कंस्ट्रक्टिव, क्या पाथ डिफरेंस हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, कि ये होनी चाहिए सर। क्या फेज डिफरेंस हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, एन लैम्डा की, सॉरी, एन लैम्डा का फेज डिफरेंस हो, तब जाके हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा सर? ऐसे ही नेसेसरी कंडीशंस, बात समझते हैं, नेसेसरी कंडीशंस फॉर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। हाँ, अब ऐसे ही आप लिखेंगे कि नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशंस फॉर, नेसेसरी कंडीशन, सॉरी बेटा, यहाँ पे लिखेंगे आप नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस, कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी, जो भी। अब देखिए, अब क्या हमें पहला वाली कंडीशन होती है क्या, पहली वाली कंडीशन, और बेटा दूसरी वाली कंडीशन क्या होती है मेरे बेटे, क्या पहली कंडीशन हमारे पास होती है फेज डिफरेंस की, और दूसरी कंडीशन होती है क्या बेटा, पाथ डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस की। तो मेरे बेटे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, ये आपको समझ आया, YDSC इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट है। तो बेटा अब देखिए, क्या हमें, हमारे पास हमने बोला कि जब जब फेज डिफरेंस ऑड हो, क्या नहीं आ रहा है समझ, सॉरी, जब जब पाथ डिफरेंस ऑड पाई हो, तब तब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ऑड पाई क्या होगा बेटा, अगर मेरे पास वो 2n पाई था, क्या था वो, क्या बेटा वो 2n पाई था, क्या वो बेटा 2n पाई था मेरे पास, इवन वाला। तो अगर मैं बेटा 2n-1 पाई कर लूं, तो क्या ये ऑड आएगा? अब देखिए, 2n का वैल्यू 1 रखिए, 2 × 1 1, 1 - 1 0, ठीक है जी। अब देखिए पाई, ठीक है जी, 2 - 1 1 × पाई, हमारे पास 1 पाई आया। इसका 2 वैल्यू रखिए, 2 × 2 4 -1, यहाँ पे n वही है बेटा, ये n वही है, 1, 2, 3 या 4, ये कामा मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो 1 हो सकता है। वैल्यू डालते चले जाइए, 1 डालेंगे तो 2 1 2 × 1 हो गया, 2 - 1,
दैट मीन्स 1 1 पाई होता है, ऑड पाई आया, ऑड पाई पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका वैल्यू 2 रखिए, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 पाई, फिर से ऑड आया तो फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा ये समझ आ रहा है हमें कि ऑड हो इवन हो, ये समझ आया, ये फॉर्मूला है कि जब फेज डिफरेंस इस चीज का हो, इतना फेज डिफरेंस हो, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बेटा क्या अब हमें ये पता है कि 2 पाई लैम्डा कहलाता है, क्या बेटा ये समझ आ रहा है 2 पाई लैम्डा होता है? नहीं आ रहा है समझ? अभी बोला 2 पाई को हम लैम्डा बोलते हैं, तो बेटा जब 2 पाई लैम्डा होता है तो बेटा क्या इसकी फॉर्मूला में यहाँ से लिख सकता हूँ, इट विल बी 2n-1। अगर मैं बेटा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 2 को पाई को ऐसे लिखूँ 2 पाई, तो अगर मल्टीप्लाई 2 किया तो क्या डिवाइड भी करना है, क्या इस 2 पाई के बदले में लैम्डा लिख सकता हूँ? क्या बेटा समझ नहीं आ रहा है बच्चे को? तो क्या मेरे पास जो फेज डिफरेंस आएगा, जो बेटा मेरे पास फेज डिफरेंस आएगा मेरे बेटे, क्या वो होगा 2n-1 लैम्डा बाई 2? नहीं आ रहा है समझ? लैम्डा बाई 2 क्या बेटा क्लियर है? तो बेटा ये जो है हमने यहाँ पे बस सिर्फ 3 चीज़ें सीखी है, बहुत अच्छे से 3 चीज़ें सीखी बेटा। एक तो आप ये वाली याद रखेंगे, ठीक है जी, और ये चीज़ याद रखेंगे, जो जो मैं बॉक्स में रख रहा हूँ मेरे बेटे वो आप याद रखेंगे, ठीक है, कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए ये, और बेटा ये यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, इसका क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। और आपको कंस्ट्रक्टिव भी समझ आया, डिस्ट्रक्टिव भी समझ आया। तो बेटा ये एक स्टार्टिंग का वीडियो था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इससे बहुत ज़्यादा छोटे वीडियोस बने, बहुत 10 मिनट के वीडियोस हो जाए, 10 से 20 मिनट के वीडियोस हो जाए। तो बेटा इस तरह तरीके से हम समझेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी हम समझेंगे कि क्या होती हैं चीज़ें, और मैं प्रिसाइजली आपका सिर्फ बोर्ड और वही मैं डायरेक्टली पेपर्स आपके देखता हूँ, और वही पेपर से मैं उठाता हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। कि बहुत सारे पेपर से मैं देखा है कि क्या किस तरीके का पेपर आता है, वहाँ पे बहुत अच्छे से हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बेटा आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बोर्ड में। ये सिर्फ सीरीज़ इसी के लिए है। तो बेटा आप फोकस्ड रहिए, बस ये वन शॉट्स ये वीडियोस देखते रहिए आप। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।